नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मंदिर समिति द्वारा श्री शर्मा का सम्मान किया गया। आज मुझे महाकाल की नगरी में आने का अवसर मिला। बाबा महाकाल का भी अभी आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन के कार्यालय में 11 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन मैंने अभी यहाँ पर किया है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से देश के विकास को गति दी है, किस प्रकार से गरीबों के जीवन को बदला है, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं का जो इम्पैक्ट है कि आज देश के अंदर 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज किस प्रकार से बदलाव हर आदमी के जीवन के अंदर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर जो खड़ा हुआ है, इन सारी बातों का उल्लेख इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रकटीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख से हमारा अभियान शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का हर बूथ पर, हर गांव में चौपाल भी लगेगी, शहरों में बाढ़ के अंदर चौपालें लगेंगी। और इन सारे मुद्दों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो बदलाव आए हैं, उनको जनता तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जुटे हैं। यहाँ हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष संजय जी से लेकर हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष राजेश जी, हमारी कलावती बहन, हमारे विधायक आदरणीय अनिल जी और बाकी हमारे आदरणीय राज्यसभा के सम्मानीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेतृत्व आज इस काम में जुटे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता इस काम में जुटा है कि मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर जनता के बीच इम्पैक्ट क्या हुआ है, इन सारी बातों को ले जा करके हम इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को फिर एक बार बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। भोपाल किरार धाकड़ क्षत्रिय समाज न्यास द्वारा निर्मित भोपाल किरार धाकड़ समाज न्यास द्वारा निर्मित भवन का लोकार्पण समारोह दिनांक 15 जून 2025 रविवार को शाम 4 बजे समाज भवन परिसर जवाहर चौक, भारत दफ्तर शेड, भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर समाज के विभिन्न जिलों से पधारने वाले विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ जन, समाज सेवी, मातृशक्ति, युवा वर्ग एवं पत्रकार बंधु एकत्रित होंगे। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्षता साधना सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष किरार महासभा, विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री नरेंद्र पटेल, सांसद वे आलोक शर्मा और दर्शन चौधरी और विधायक भगवान दास सबनानी जी सहित पूर्व विधायकगण और रामकिशन चौहान, रामकिशन कोटवार, भैयालाल पटेल सहित महासभा के पूर्व अध्यक्षगण लाल सिंह पटेल, डॉक्टर गुलाब सिंह किरार और शिवाजी पटेल जी सम्मिलित होंगे। ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा भवन निर्माण के विशेष संरचना, उद्देश्यों एवं भावी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ये भवन समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र के साथ साथ मध्यम वर्गीय सामाजिक लोगों के लिए शहर के मध्य होना वरदान बनेगा। भोपाल किरार धाकड़ समाज के अधिकतर लोग खेती से जुड़े हैं, जो भोपाल के आसपास गांवों में निवास करते हैं। 1955 में समाज के कुछ परिवार भोपाल बच्चों की पढ़ाई के उद्देश्य से आए। भोपाल में अन्य समाज के भवन देखे तो समाज को भी लगा कि किरार धाकड़ समाज का भी भवन होना चाहिए। वर्ष 2008 में किरार धाकड़ समाज को शासन से 4000 वर्ग फीट का भूखंड जवाहर चौक, भारत दफ्तर के पास टीटी नगर पर मिला। इससे बनाने में समाज के लोगों का तन मन धन से सहयोग किया। मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमें अनुदान प्राप्त हुआ। भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के करकमलों द्वारा रविवार दिनांक 15 जून 25 को होने जा रहा है। भोपाल में निवासरत समाज के सभी भाइयों से
निवेदन है कि कृपया सह पदार्थ पर लोकार्पण समारोह की गर्म बढ़ा। पत्रकार बंधुओं, किरार भवन ग्राउंड तल पर 2 कमरे, एक शादी हॉल तथा लेट बाथ है। प्रथम तल पर 4 कमरे में लेट बाथ हॉल एवं अलग से 3 लेट बाथरूम है। भोपाल किरार धाकड़ क्षत्रिय समाज भवन का 2011 में न्यास बनाया गया। समाज के भाइयों को प्रोग्राम के लिए ग्राउंड फ्लोर पहले से ही दिया जा रहा है। न्यास सदस्यों को निर्धारित किराए से आधे किराए पर भवन उपलब्ध होता है किया जाता है। समाज के ऐसे भाई जो किराया भी वहन नहीं कर सकते, उन्हें केवल बिजली पानी सफाई खर्च पर ही भवन दिया जाएगा। यह भवन जवाहर चौक टीटी नगर भोपाल पर होने के कारण सभी ओर से आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी सुगम है। यह स्मार्ट सिटी क्षेत्र में होने के कारण किरार समाज के लिए सम्मान का प्रतीक भी है। अतः मैं भोपाल में निवास कर समाज के सभी भाइयों से पुनः आग्रह करता हूं कि वे दिनांक 15 जून को 4 बजे परिवार सहित समारोह में सम्मिलित होने की कृपा करें ताकि समारोह गर्मापूर्ण लगे। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः नमस्कार। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहाँ मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा मूंग उड़द का उत्पादन प्रदेश है। वहीं प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में किसानों द्वारा लगभग 15 लाख हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शासकीय खरीद न होने के कारण किसान आंदोलित हैं। किसानों का मूंग बाजार में आ गया है, पर सरकार मूंग नहीं खरीद रही है। सीएम मोहन यादव ने मूंग नहीं खरीदने से साफ मना कर दिया है। किसान का कहना है कि समर्थन मूल्य पर सरकार मूंग खरीदे। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए। खरीदी नहीं होगी तो किसान सरकार का घेराव करेगी। वहीं सरकार का कहना है कि मूंग की फसल में जहर है, वहीं किसानों का कहना है कि फसल बाजार में आएगा, इसलिए सरकार बहाने कर रही है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। जो आवाज पहुंच रही है वो जो जागृति किसानों में आई है और जो तूफान उठ रहा है किसानों में, उसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम, राम राम। अभी ज्वलंत मुद्दा मूंग का चल रहा है। किसानों के खेत से घर पर मूंग आ चुका है, पर मध्य प्रदेश की सरकार उस मूंग को खरीदने से मना कर दिया है। इसलिए किसानों के आंदोलन प्रारंभ हो गए हैं, किसान मैदान में आ गया है और भारतीय किसान संघ के द्वारा अभी तहसील स्तरों पर सभी तहसीलों पे पूरे प्रदेश में जहाँ मूंग भी नहीं होते वहाँ पर भी ज्ञापन दिए गए कि किसान हमारे किसान बंधुओं के मूंग खरीदे जाएं और मूंग खरीदे ही नहीं जाए, सरकार उसको समर्थन मूल्य पे खरीदे, ये सुनिश्चितता होना चाहिए। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से हर तहसीलों को दिए और जो प्रदेश की टीम थी उसने मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है, आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं कि अतिशीघ्र आप मूंग की समर्थन मूल्य पे खरीदी करें। अब हम ये चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे अगर सरकार नहीं खरीद रही है तो प्रदेश सरकार तो एक एजेंसी है जो अपना प्रस्ताव देती है केंद्र को, पर केंद्र की सरकार को भी इसकी खरीदी करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव देना चाहिए कि हमारे यहाँ के मूंग खरीदना चाहिए। अब कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों इस प्रदेश से हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो होना ही है पर कृषि मंत्री भी इस प्रदेश से हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों को मिलकर इस किसानों की समस्या को हल करना चाहिए। सरकार का कहना है कि मूंग मतलब उन्होंने एक बहाना ढूंढा है उसके अंदर कि मूंग जहरीला है और आज तक कोई ऐसी लैब नहीं है और टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई नियम भी नहीं है
कि आप उसका टेस्ट करके बता सको कि ये जहरीला है। आप टेस्ट करवा सकते हो, पर ये सिद्ध नहीं होगा कि ये जहरीला है, क्योंकि जहर कौन बेच रहा है? जहर तो सरकार बेच रही है। वो सरकार बेच रही है, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको दस्त लग गया, बीमार होगा, तो आप पहले मूंग की दाल पतली पतली खाइए रोज। डॉक्टर अलग कह रहा है और सरकार अलग कह रही है। किसान संघ क्या करने जा रहा है? नहीं, किसान संघ ने तो तहसील से ऊपर तक दे दिया। अगर इस प्रकार का खरीदी नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। प्रतिभा सम्मान का आयोजन 29 जून को किया जाना है। इस मौके पर बीजेपी विधायक भगवान दास समनानी ने कहा, बच्चों के प्रतिभा सम्मान का यह कार्यक्रम है। हर वर्ष ये सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। पिछली बार हमने योग्य करियर काउंसलर बुलाए थे। छात्रों को अपने करियर को दिशा मिली। हमारे क्षेत्र के सभी रहवासी जो 10वीं और 12वीं में 90% और डिग्री में 75% से ऊपर लाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें कॉलेज के छात्र भी सम्मानित होंगे। उसके साथ ही खिलाड़ियों और अन्य क्षेत्र के नाम कमाने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। सभी प्रतिभाशाली छात्र 16 जून तक अपने आवेदन दे सकते हैं। इसमें छात्र कहीं भी हो, लेकिन उनका निवास दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। क्षेत्र में सांस्कृतिक, साहित्य, खेल गतिविधियां बढ़ेंगे। क्योंकि एक विधायक के नाते जनता की समस्याओं को सुनना, उनको हल करना, बिजली, सड़क, पानी ये तो है ही, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको यथास्थान उनका सम्मान करना। पिछले वर्ष ही हमने एक कार्यक्रम किया था, जब बोर्ड और सीबीएसई के 90% या उससे ज़्यादा अंक लाने वाले हमने अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान किया था। 260 से ज़्यादा उस समय प्रविष्टियाँ आई थी। बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो कार्यक्रम हुआ था। इस साल उससे आगे बढ़ कर के हमने वही 90% या इससे ऊपर लेके आने वाले 10th और 12th के जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे बोर्ड हो, उनका सम्मान करेंगे। साथ ही जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% या इसके ऊपर लेकर के आए हैं, ऐसे स्टूडेंट का सम्मान करेंगे। और उनका भी सम्मान करेंगे जिनकी डिग्री हो गई है, एमबीबीएस हो गया है, एलएलबी हो गया है या इंजीनियरिंग हो गई है। साथ ही ऐसा एंट्रेंस, चाहे वो एमपीपीएससी हो, पीएससी हो, ऐसे में जिनका एंट्रेंस हुआ है, ऐसे भी हम प्रतिभाशाली उन व्यक्तित्वों का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। ये 29 जून को ये कार्यक्रम होने वाला है रविंद्र भवन में, रविवार के दिन। गए साल हमने एक प्रयास किया था कि जो हमारे कैरियर काउंसलर हैं हम उनको बुलाएं, ताकि बच्चों की जो दुविधा होती है 10th और 12th करने के बाद कि नेक्स्ट आगे क्या करें, मेरा दोस्त इसमें जा रहा है तो मैं भी उसी कॉलेज में ले लूँ और यही सब्जेक्ट ले लूँ। उसको ये ध्यान नहीं आता कि उसकी जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो हमने ऐसे 3 योग्य कैरियर काउंसलर बुलाए थे और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था उससे कई बच्चों को एक प्रकार से उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई कि हमको कौन सी दिशा में जाना चाहिए। उसी में से एक हमारे कैरियर काउंसलर ने ये कहा कि मेरे यहाँ जो कोचिंग चलती है उसमें अगर कोई आज के कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम से निकला हुआ कोई बच्चा आएगा तो उसको हम उसकी जो कोचिंग की फीस है उसको हम 50% लेंगे। और यदि वो भी बेयर करने की स्थिति में नहीं है, जमा करने की स्थिति में नहीं है, तो आप उनको रिकमेंड करेंगे तो हम उनको निःशुल्क भी शिक्षा देंगे। तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम हुआ, मान सम्मान हुआ। इसके अलावा भी अगर आपको आगे के रास्ते में कहीं और कुछ सीखना है, स्पष्ट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ काउंसलर उनकी मदद कर रहे हैं। इस बार भी हमने उसी को बेस रखते हुए, चूँकि उसका प्रतिसाद बहुत अच्छा हुआ, स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, तो इस बार भी हम कैरियर काउंसलर को बुलाएंगे और इस बार का कार्यक्रम रविंद्र भवन के बड़े वाले सभागार में होगा। पिछली बार स्ट्रेंथ बड़ी हो गई थी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे 260 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ थी, लेकिन उनके पेरेंट्स आए थे, उनके लिए एक अद्भुत क्षण था, उनके लिए प्रसन्नता का क्षण था कि हमारे बच्चे का सम्मान हो रहा है। इस बार हमने उसके साथ खेल के, कला के, साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धि हासिल की ऐसे स्टूडेंट का भी हम सम्मान करने वाले हैं, ऐसे खिलाड़ियों का भी सम्मान करेंगे। लेकिन उनका बेस्ट भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा हो और खेल के क्षेत्र में जो राज्य स्तर पर कोई मेडल लिए हो, चाहे गोल्ड लिए हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज मेडल हो, या फिर राज्य की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल किसी टूर्नामेंट में उनका पार्टिसिपेशन हो, तो ये भी माना जाएगा
कि ये भी बड़ा अवसर होता है कि ऐसे खिलाड़ी को ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिला है। और कला साहित्य के क्षेत्र में भी जो उपलब्धियां लिए हुए जो लोग होंगे, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों का भी सम्मान हम इस कार्यक्रम में करेंगे। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को हमने कहा प्रतिभा सम्मान, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रहवासी होना आवश्यक है और उसके लिए हमने 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए। उन मोबाइल नंबर पर कोई भी अपनी और जानकारी ले सकता है। 2024 और 25 के ही जो प्रतिभागी हैं या ये कहें कि जो छात्र छात्राएं हैं वही कंसिडर किए जाएंगे, उसके पहले की नहीं कि हम इसके पहले कर चुके वो नहीं। करंट ईयर का होगा और जिनके रिजल्ट पिछले साल 23 जून को हमने कार्यक्रम किया था, जून के बाद जिनके रिजल्ट आए वो भी इंटाइटल होंगे इस बार के इस कार्यक्रम के लिए। तो वो सभी भी आमंत्रित हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे आग्रह करूंगा, भोपाल की दक्षिण कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस से निकाले जाने पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिशा विहीन है, नीति विहीन है। उन्हें ये समझ नहीं आता कब क्या निर्णय लेना है। और कभी राहुल गांधी को ध्यान आता है कि लक्ष्मण सिंह जी बहुत उपयोगी हैं, कभी उन्हें लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी अनुपयोगी हैं। कभी भी कमलनाथ तो कांग्रेस की तुलना गधे, घोड़ों, जानवरों से कर देते हैं। दरअसल कांग्रेस में उनका नेतृत्व ही अनुपयोगी हो चुका है, लेकिन इसका फैसला कांग्रेस के लोगों को ही लेना है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा प्रदेश में किसानों के परेशान होने के बयान पर पलटवार करते हुए राकेश सिंह ने केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। प्रदेश में आर्थिक विकास दर, कृषि विकास दर लगातार बढ़ रही है। प्रदेश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व दिशा विहीन है, नीति विहीन है। उनको ये समझ ही नहीं आता कि कब क्या निर्णय लेना है। कभी राहुल गांधी जी को अचानक ध्यान में आता है कि लक्ष्मण सिंह जी बहुत उपयोगी हैं, और कभी अचानक उनको ध्यान में आता है और कमलनाथ जी से लेकर कांग्रेस की तुलना वो गधे, घोड़ों से और जानवरों से कर देते हैं, और कभी उनको लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी अनुपयोगी हैं। दरअसल में कांग्रेस में खुद में उनका नेतृत्व अनुपयोगी हो चुका है, लेकिन इसका फैसला कांग्रेस के लोगों को ही लेना है। ये तब है जब मध्य प्रदेश में लगातार केंद्र में उनकी सरकार रहते हुए भी कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। आर्थिक विकास दर हो, कृषि विकास दर हो, ये लगातार ऊंचाई पर बढ़ रही है। औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा कांग्रेस की परंपरा है, उनके नेतृत्व के अनुसार विषय विरोधी, देश विरोधी, व्यवस्था विरोधी और परंपरा विरोधी बयान और व्यवहार, ये कांग्रेस की आदत है। पता नहीं, अब ऐसे किसी भी ब्रिज के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियां देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं, और इसीलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाएगी। जबलपुर जिला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस से युवा साथियों के द्वारा नगर निगम की सत्ता पर बैठे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगा। जबलपुर जिला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस युवा साथियों के द्वारा नगर निगम की सत्ता पर बैठे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगा। बताया कि किस तरह से भ्रष्ट लोगों के कारण जबलपुर का विकास रुका हुआ है। जल प्लावन की समस्या से लेकर पीने के पानी तक की समस्या से जबलपुर के रहवासी परेशान हैं। जैसे अनेक गंभीर आरोपों के चलते पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष लखन घनघोरिया के नेतृत्व में आयोजित युवा साथी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें इस बात से अवगत कराया गया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जबलपुर के सभी जोनों में एक साथ जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त मोर्चों के द्वारा घेराव किया जाएगा। आज भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में मेरे साथ सभी कांग्रेस परिवार के साथ में हम लोग सब युवा कांग्रेसी और कांग्रेसी जन माननीय श्री लखन घनघोरिया जी विधायक माननीय महोदय जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और नगर निगम का हम लोग ने घेराव किया था। मांग हमारी बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत साफ है। ये भ्रष्ट नगर निगम जो है बहरा और गूंगा हो चुका है। ऐसे बहरे और गूंगे नगर निगम को जगाने के लिए युवाओं को ताकत दिखाने की जरूरत थी। हमने दिखाई ताकत, और इस नगर निगम को फिर से आगाह कर दिया है कि हमने आज जो 9 सूत्री मांगे दिखाई हैं और यहाँ अधिकारी जी को बताया है, अगर वो नहीं माने
हमने समय दिया है उनको 2 हफ्ते का। 2 हफ्ते के भीतर अगर हर मुद्दे पे ईमानदारी से कार्रवाई नहीं हुई तो युवक कांग्रेस 6 जगह से नगर निगम को घेरेगा। एक दिन में सारे के सारे जोन घेरे जाएंगे नगर निगम के। आज नगर निगम ने हम लोगों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पूरी मीडिया साक्षी है। पुलिस बल ने अपनी ये ताकत आजमाई, हम लोगों को घायल किया। ऐसे नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी जो कि छुप गए हैं नगर निगम की 4 दहलीजों के पीछे, लाल दीवार के पीछे, ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि शहर की आवाज़ अगर कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है तो वाटर कैनन से दबाने की कोशिश करेंगे हम लोगों को। ये बेईमान नगर निगम है। ऐसे नगर निगम के सामने हमने आज लगभग 9 मांगे पूछी, हमने सामने रखी थी। शहर में हो रहे विगत 10 महीने से जो हो रहे निर्माण कार्य हैं वो भूल चुकी है नगर निगम चालू करने के बाद। भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। लेबर चौक से लेकर खान ब्यूरो तक जो सड़क बननी थी काम अधूरा पड़ा हुआ है। रामपुर से गौरी घाट जाने जहाँ पूरे भक्त जाते हैं शहर के लोग, रोड खुली पड़ी हुई है, गड्ढे नहीं खाई बना दी गई है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसीलिए पैसे बहरे निगम के लिए हम लोग आए हैं। शहर में किसी न किसी विभाग के चलते कभी PWD की लापरवाही, पानी की पाइपलाइन टूट जाती है, आधे शहर को पानी नहीं मिलता, कभी यहाँ पानी नहीं कभी वहाँ पानी नहीं। इतनी गर्मी के माहौल में नगर निगम लाचार बेबस पड़ी हुई है। नहीं, ये भ्रष्टाचार नगर निगम है। उसके बाद नगर निगम जो है, बिजली का अभी बरसात का समय आ रहा है, हवाएं तेज चलेंगी, खंभों में खराबी आएगी, नगर निगम बोल देती खंभों की जिम्मेदारी तो बिजली विभाग की है। तो ऐसे जो विभाग है, जो बिजली विभाग के आड़ में जो झाड़ काटती नगर निगम, उसको चेतावनी देने आए हम लोग। शहर में जल पलावन की स्थिति आप लोग देख ली, रांझी में क्या हाल था। भरपूर बारिश आने वाली है, पूरा शहर डूबेगा, ये सबको पता है। इसलिए नगर निगम की आंखों को खोलने आए थे हम लोग आज यहाँ पर। शहर में जो आपने देखा होगा, नगर निगम के जितने भी स्कूल हैं, अब आज की डेट में कोई स्कूलों को याद ही नहीं करता, क्योंकि स्कूल की दीवार चरमरा चुकी है। शहर के बीच में जॉर्ज डिसिल्वा स्कूल है। मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं से अपील करूँ, कभी किसी भी वक्त जाके जॉर्ज डिसिल्वा स्कूल में देख ले, आपको लगेगा अब गिरी या तब गिरी दीवार गिरने ही वाली है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और लगभग हमने ये मांगों को लेकर आज नगर निगम का घेराव किया, जहां पर फिर से शर्मिंदा किए नगर निगम के अधिकारियों ने। ये आड़ जो पीछे छुप के आ गए और पता नहीं किस साहब को हमारे सामने भेज दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहे हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और निंदनीय कृत्य है नगर निगम और शहर जिला प्रशासन का। समर्थ अवस्थी, युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 साल पूरे करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। आज जबलपुर के जंक्शन होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पार्टी के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, सांसद आशीष दुबे के नेतृत्व में सेवा सुशासन गरीब कल्याण 11 साल पूर्ण होने पर विकसित भारत के लिए समर्पित मोदी सरकार के विषय में इस पत्रकार वार्ता में जानकारियां दी गई कि 11 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा सेवा संकल्प, सुशासन, संस्कृति और सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें विकसित भारत की अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा को तय किया है। आज मोदी सरकार की योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को भी वैश्विक स्तर के नए आयाम देने का काम मोदी सरकार कर रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, नई टेक्नोलॉजी जनरेट कर लोगों तक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित 11 वर्ष जिस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए यह मोदी सरकार समर्पित रही है, तब मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। 14 से पहले 2004 से 14 का शासन जो यूपीए का शासन था, जिस प्रकार से यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहे थे, 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार केवल उजागर ही नहीं हुए थे, पकड़े गए थे, वो जेल गए थे। उस समय देश के देशवासी एक निराशा के भाव में डूबे थे और विकसित देशों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करते थे। तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला और उन्होंने आते आते कहा
मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है।